अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर करूंगी। टोमेटो केचप घर पर बनाना बहुत ही आसान है और आजकल टमाटर भी बहुत सस्ते हुए हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने 1.25 किलो टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो इस क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं। टमाटर लेने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से धोया और खुश्क कर लिया। फिर इसका ऊपर का हिस्सा हटाने के बाद टमाटर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से तमाम टमाटरों को 4 हिस्सों में काट लें। केचप के लिए टमाटर लेते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि टमाटरों का रंग बहुत अच्छा और लाल कलर हो, क्योंकि जितना अच्छा कलर टमाटर का होगा इतना ही अच्छा कलर केचप का आएगा और आपको कम फूड कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तमाम टमाटरों को 4 टुकड़ों में कट करने के बाद इसे आप किसी पैन में डालें और साथ ही शामिल कर दें 1 अदद छोटी प्याज को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। फिर इसे कवर कर 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर कुक करने के लिए रख दीजिए। टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ेंगे और उसी में गलना शुरू हो जाएंगे। मुझे इनमें अभी भी थोड़े से सख्त लग रहे हैं पीसेस, तो मैं इसे दोबारा कवर करके थोड़ी देर और कुक कर रही हूँ। टमाटरों को इतना गलाना है कि जब आप इसका छिलका हटाएं तो ये फ़ौरन से अपने पल्प से अलहदा हो जाए। जब टमाटर इतना गल जाए तो या तो आप इसे हैंड ब्लेंडर से पीस लें या फिर आप इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे करने के बाद ब्लेंडर में डाल दें और तमाम मिक्सचर एक साथ पीस ली। इतना पीसें कि उसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाए। टोमेटो प्यूरी को इस तरह से पीसने के बाद अब हमें इसे छलनी से छानना है, ताकि इसका छिलका और बीज जितना भी इस मिक्सचर में मौजूद है वो सब रिमूव हो जाए और हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट मिल जाए। इसे अच्छी तरह से छानने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर छिलके और बीज बिल्कुल अलहदा हो गए हैं और प्याले में नीचे आपको बिल्कुल स्मूथ टोमेटो प्यूरी मिल जाएगी। टमाटर के बीज और छिलकों को फेंक दीजिए और इस प्यूरी को दोबारा से सेम पैन में डाल दीजिए जिसमें हमने टमाटरों को कुक किया था। इसके बाद इसके लिए गरम मसाले की एक पोटली तैयार करनी है। एक छोटा सा मलमल का पीस लीजिए, उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक। लहसुन अदरक को आप साबुत भी डाल सकते हैं और मैंने इसे कद्दूकश किया है ताकि इसका अरोमा ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। इसके बाद इसमें शामिल करें आधी चाय का चम्मच साबुत लौंग, 1/4 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें। तमाम चीज़ों को इस कपड़े की पोटली में अच्छी तरह से बंद कर लीजिए, या तो धागे से नॉट दे दीजिए या फिर कपड़े के एक किनारे से इसकी नॉट बना दीजिए ताकि चीज़ें टमाटो प्यूरी में ना निकलें। इस तैयार पोटली को टोमेटो प्यूरी में डाल दीजिए और साथ ही शामिल करें आधा कप सफ़ेद सिरका, आधे कप से 3/4 कप तक चीनी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक। तमाम चीज़ें शामिल कर अब हमें इसे इतनी देर तक कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होकर केचप जैसी हो जाए। चीनी आप टमाटरों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पहले हाफ कप ऐड कीजिएगा और जब बिल्कुल फाइनल इसकी डन हो जाए कुकिंग तब आप चेक कीजिएगा। अगर आपको उसमें मिठास कम लग रही है तो चीनी बढ़ा दीजिएगा। कुछ देर कुक करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये जब आप प्लेट पे डालेंगे तो ये थोड़ा सा पानी अलहदा होकर ड्रिप कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फिर 5-10 मिनट और कुक करने के बाद अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इसे ड्रिप करने के बाद ये पानी अलहदा नहीं हो रहा और ये थिक हो रही है। अब मसाले की पोटली को अलहदा निकाल लीजिए और अगर आप चाहें तो इस वक्त इस स्टेज के ऊपर इसमें आप एक तो मिठास चेक कर लीजिए और दूसरा मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, या ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए वरना आप छोड़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो गया है। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद आप इस केचप को स्टेरिलाइज्ड बॉटल में भरकर रख लीजिए। बिल्कुल साफ़ बॉटल होनी चाहिए वरना फिर केचप में फंगस लग सकता है। घर में जो भी चटनियाँ, जैम, जैलीज वगैरह बनाई जाती हैं, कोशिश कीजिए उन्हें पहले बॉटल्स को स्टेरिलाइज करें, उसके बाद उसमें शामिल करें। आप इसे 2 से 3 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे लॉन्ग टर्म तक रखना है तो बाज़ार में एक प्रिजर्वेटिव पाउडर मिलता है जिसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसके अंदर 1/8 टीस्पून यानी 2 चुटकी के बराबर वो पाउडर इसमें शामिल कर दें और इसे मिक्स कर रख दीजिए। आप देख सकते हैं ये है स्टोर बॉट और ये हमारी घर की बनी हुई केचप है। सिर्फ कलर का डिफरेंस है, वो तो आप मज़ीद कलर ऐड करके भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।